दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि विंटर का सीज़न है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है और लोग ठंड से बचाव के लिए सोच रहे हैं। तो हम, क्योंकि हमारा एरिया ही फिटनेस है, तो मैंने आगे एक फिटनेस के लिए कोई एक इम्पॉर्टेंट, जो कि सर्दी को, विंटर को रिलेट करता हो, ऐसा एक टॉपिक लेके आया जाए जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहे। तो काफ़ी टाइम से मैं ये सोच रहा था, तो मैंने कि आज ये चीज़ें मैं कुछ बताता हूँ। वो ये डाइट से रिलेटेड एक वीडियो है। मैं इस टॉपिक के माध्यम से आपको कुछ ऐसी एसेंशियल डाइट बताऊंगा जो कि आप विंटर में आजमा के अपने फिटनेस गोल को अचीव कर पाओगे। और यकीन मानिएगा, अगर आप डाइट रेगुलर लेंगे तो गर्मियों में आपकी कमाल की फिजिक बनने वाली है। ठीक है, तो मैं कुछ डाइट और कुछ टिप्स आपको बताऊंगा विंटर में आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपने विंटर में देखा होगा कि कई लोगों को जो है पानी कम लेते हैं, वाटर इंटेक कम करते हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। हमें वाटर इंटेक जितना हम समर सीजन में करते हैं उतना ही विंटर में भी करना चाहिए। ठीक है, तो इस फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। प्यास कम लगती है, लेकिन हम थोड़ा सा वार्म वाटर ले सकते हैं थोड़े थोड़े गैप के बाद। ठीक है, तो पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लेंटी ऑफ वाटर अगर हम लेंगे तो उससे हमारी बॉडी की हाइड्रेट रहेगी तो बॉडी की क्लिनजिंग भी अच्छी रहेगी, चेहरे में चमक रहेगी, और उसके अलावा और भी कई फायदे आपको होने वाले हैं इससे। ठीक है, तो इसको कैसे आप ले सकते हो, अपनी जो हर्ब्स वगैरह, हर्बल टी वगैरह ले सकते हो। ठीक है, ग्रीन टी ले सकते हो, और अच्छे हेल्दी ड्रिंक्स वगैरह आप ले सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मल वाटर भी ले सकते हो। अपने पास एक फ्लास्क आप रखिए, उसमें हल्का हल्का वार्म वाटर आप ले सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी पानी की जो इंटेक है उसको पूरा कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आता है सब्जेक्ट, वो ये आता है कि सीजनल वेजिटेबल। सर्दी का जो सीजन होता है, ये इसमें ये लगा लीजिए कि आप जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल और जो भी रिच ऑफ विटामिन, न्यूट्रिशन से भरपूर होती है, तो वो विंटर सीजन में ज़्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमें वही वेजिटेबल कंज्यूम करनी चाहिए। ठीक है, अब आपके सामने ये क्वेश्चन आता होगा कि क्या क्या हम इसमें ले सकते हैं। इसमें हम कैरेट्स ले सकते हैं, ठीक है, कॉलीफ्लावर ले सकते हैं, ब्रोकोली ले सकते हैं, और स्वीट पोटैटो ले सकते हैं। स्वीट पोटैटो तो बहुत ही सस्ते रेंज में और बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, तो आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपकी बॉडी को क्या चीज़ सूट करती है। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल डेली आपकी डाइट में ऐड होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा फायदा होता है इससे हमारी बॉडी को। ठीक है, तो स्पिनच मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि डेली आपकी डाइट में होना चाहिए। थर्ड आता है इसमें वार्म फूड। वार्म फूड का कहने का मतलब ये है कि जैसे हम डाइट से पहले ले सकते हैं अपना जो भी हमारा, जैसे डिनर से पहले हम सूप्स वगैरह ले सकते हैं, स्ट्यू ले सकते हैं, दाल वगैरह का सेवन कर सकते हैं। दाल काफ़ी गर्म, कई गर्म दालें भी आती है। ठीक है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा कौन कौन सी दालें जो होती है वो गर्म होती है। ठीक है, इसके अलावा इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि एसेंशियल न्यूट्रिशंस मिलता है और आपकी डाइट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, फोर्थ नंबर पे जो होल ग्रेन होते हैं, होल ग्रेन यूज़ करने चाहिए। ठीक है, होल ग्रेन आपके मैंने अपने पिछले भी कई टॉपिक में बताया कि कौन कौन से होल ग्रेन होते हैं जो कि आपकी फिटनेस जर्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो उसमें आप ब्राउन राइस का यूज़ कर सकते हैं, किनोवा का यूज़ कर सकते हैं, ओट्स यूज़ कर सकते हैं। ओट्स को अपनी डेली डाइट का वो बनाइए, सोर्स बनाइए। और मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं। मिलेट्स जो भी अनाज होते हैं वो आपको पता चल जाएंगे। आजकल कई लोकल जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे आप किसी भी मार्केट में जाएंगे, मिलेट्स वगैरह आप बोलेंगे तो वो जो उसमें अनाज ऐड होते हैं वो आपको बता देंगे। तो आप अपनी डेली डाइट का वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको फाइबर पूरा लेना है अप्रोप्रिएट मात्रा में, और एनर्जी के लिए आप अदर जैसे कुछ सप्लीमेंट वगैरह वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हेल्दी फैट को भी आपको इंक्लूड करना है। हेल्दी फैट भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे आपको बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, स्किन और हेयर की क्वालिटी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। तो इसमें आप क्या क्या ले सकते हैं, इसमें सीड्स ले सकते हैं, एवोकाडो ले सकते हैं, और इसके अलावा आप ले सकते हैं ऑलिव ऑयल वगैरह। इससे फ़ायदा क्या होता है आपको, आपकी ओवरऑल बीइंग हेल्थ में काफ़ी उपयोगी होता है। स्किन और हेयर की क्वालिटी इंप्रूव होती है। और एक्चुअली क्या होता है कि जैसे विंटर सीजन में आपने देखा होगा किसी की ड्राई स्किन होती है या स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो इससे आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो आपको हेल्दी फैट भी लेना है। इसके अलावा चाहे सीजन कोई भी हो,
लेकिन हम क्योंकि विंटर सीजन की बात कर रहे हैं तो हमें प्रोटीन रिच फूड हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम वर्कआउट करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो उसमें क्या होता है कि प्रोटीन अगर हम अप्रोप्रिएट मात्रा में लेंगे तो इससे हमारी मसल्स रिकवरी में हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा मसल्स की ग्रोथ में भी सहायक होता है, मसल टिश्यू को रिपेयर करता है। ठीक है, इसके सोर्सेज क्या ले सकते हैं आप, इसमें लीन मीट्स ले सकते हैं। ठीक है, जैसे फिश, एग्स वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज होते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज भी ले सकते हैं। ठीक है, सोया वगैरह ये सब आप ले सकते हैं। ठीक है, मिल्क को भी ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। ठीक है, तो बहुत ही फायदा होने वाला है आपको इससे। ठीक है, अब चलिए 7th नंबर सोर्स की तरफ चलते हैं, वो होता है वार्म बेवरेज। बेवरेजेस की बात करें तो इसमें आप हल्दी का दूध ले सकते हैं, टर्मरिक मिल्क। ठीक है, जिंजर टी ले सकते हैं विदाउट शुगर। उसके अलावा हर्बल टी ले सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि बॉडी के आपका हाइड्रेशन में भी हेल्पफुल होता है और कई हेल्थ बेनिफिट आपको इससे होते हैं, जैसे वेट लूज भी कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे जिंजर टी लोगे तो आपको जैसे खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, गला खराब है या सर्दी लगी हुई है तो उसके लिए भी काफ़ी उपयोगी होता है। तो अदरक तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा रामबाण सोर्सेज है। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, मैं इसको 8वें नंबर पे रखूँगा कि स्मार्टली आपको स्नैक्स वगैरह लेना है, क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग जो हैं मोटापा, फैट गेन कर लेते हैं सर्दियों में। ठीक है, सोच समझ के खाना है, हेल्दी खाना है। अपनी डाइट में फ्रूट्स ले सकते हैं, यागुर्ट्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, रोस्टेड नट्स ले सकते हैं। मतलब कि अगर तुम्हें स्नैक्स भी लेना है तो हेल्दी वे में लेना है। ठीक है, और इसके अलावा जो फ्राइड वगैरह स्नैक्स है इसको अवॉइड करना है। ठीक है, चलिए 9th नंबर सोर्स की तरफ बढ़ते हैं। 9th नंबर पे हम ले सकते हैं इसमें विटामिन डी के सोर्स। आपने देखा होगा कि लोग सर्दियों में, विंटर में, धूप में, वैसे तो धूप भी, सनलाइट भी कम ही निकलती है, कई बार निकलती है, कई बार नहीं निकलती है, किसी बार टाइम नहीं होता, तो विटामिन डी की कमी होने के आसार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें इसके लिए करना क्या चाहिए कि हम विटामिन डी की टैबलेट ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम नेचुरल वे में भी ले सकते हैं, जैसे कि फ़िश वगैरह ले सकते हैं जो इनरिच फूड होते हैं जो विटामिन डी से। इसके अलावा फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको मैं कंसीडर करता हूँ कि ये चीज़ें आप ले सकते हो विटामिन डी का सोर्स। ठीक है, 9th नंबर की बात करें, 9th का मैंने आपको जैसे बता दिया। 10th नंबर पे आते हैं। 10th नंबर पे आता है मॉडरेशन ऑफ पोर्शनल कंट्रोल। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि जैसे हॉलीडे वाला दिन है, छुट्टी वाले दिन हम अपनी नॉर्मल डाइट से ज़्यादा खा लेते हैं। ठीक है, तो पोर्शनल कंट्रोल करना है हमें। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी हेल्थ और फिटनेस बनी रहेगी और मोटापा भी नहीं आएगा जल्दी से। ठीक है, तो ये कुछ 10 पॉइंट थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। और इसके अलावा साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो न्यूट्रिशनल जो हमारा जो रिक्वायरमेंट होती है वो वेरी कर सकती है बॉडी टू बॉडी। ठीक है, तो किसी एक्सपर्ट डाइटिशियन या फिर हेल्थ केयर एक्सपर्ट प्रोफेशनल से आप सलाह ले सकते हैं, उससे अपना डाइट प्लान बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि आपको मोटिवेट करना और कैसे आप हेल्दी डाइट की तरफ बढ़ सकते हो। तो नुकसान आपको इससे भी कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अगर किसी एक्सपर्ट की सलाह से आप करोगे तो आपको और बेटर रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को बड़ी बड़ी संख्या में सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों में फैला दीजिए। धन्यवाद।